श्री राधे। हरे कृष्ण साथियों, आज हम जानने वाले हैं श्री जनाबाई जी की कहानी, चरित्र कथा। इनके लिए भगवान स्वयं कपड़े धोए और चक्की चलाई। तो आइए जानते हैं। तो जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। इनके पिता इन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, यानी कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में श्री नामदेव जी के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन पारायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना, इसका मतलब कि स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था, जो जनाबाई को प्राप्त हुआ। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य, जैसे कि कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, पानी लाना इत्यादि स्वयं सब कार्य करने लगी। जनाबाई को सेवा से बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका भी मन निरंतर नाम जप करने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वहीं पर जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु, यानी कि आंखों से आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वे रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वे नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। श्री जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती ताकि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण भी न हो जाए, यानी कि हमेशा भगवान का नाम याद रहा आए, स्मरण होता रहे। ऐसे जनाबाई जी श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना भी ना डूब जाएं कि उनसे कोई सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका आंसू प्रवाह होता रहता। जिस स्थिति को बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वह श्री जनाबाई जी को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी कीर्तन में मगन रहती जनाबाई। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर सारी रात कीर्तन करती। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता
तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को और कीर्तन को सुनकर आंसू का प्रवाह यानी अश्रु प्रवाह करता। श्री नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि ऐसा ही कीर्तन होता और जनाबाई जी सब संतों के सेवक करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उनके हृदय में विकलता और भी बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद में वे पूरी रात डूबी रहती थीं। उनको यह पता नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक रहस्यमय वृद्धा ने जनाबाई जी की सेवा में मदद की। एक दिन की बात है कि एकादशी की रात्रि थी। जनाबाई जी भाव में ऐसी ही डूबी हुई थी और सुबह हो गई। उनको पता ही नहीं चला कब हो गई सुबह। उनकी सेवा बाकी रह गई और जब याद आया तो घबराते हुए उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो वस्त्र धोने बाकी हैं। वह दौड़कर चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सारी चिंताएं एक साथ आने लगीं। वह सोचने लगी कि अभी तो बर्तन भी नहीं धुले हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है, आज तो बहुत देर हो गई है, कैसे मैं सब सारी सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह जनाबाई जी यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई जी ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी। वृद्धा माँ ने कहा मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वे दोबारा गंदे ही नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम में कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई जी ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। यूँ कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर जनाबाई चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब के सब कपड़े धुलकर सुखा भी दिए। जनाबाई जी ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई मिला ही नहीं। जनाबाई जी ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ मैया। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वृद्ध माँ वहाँ से चली जाती हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। अब जनाबाई जी भाव में डूब गईं क्योंकि उस वृद्ध माँ की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वे रहती कहाँ है, उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्ध दिखाई ही नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, बूढ़ी हो चुकी थी उनका, फिर भी कैसे वो हवा की तरह गायब हो गई। वह कौन हो सकती है भला। जनाबाई जी अब सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्ध थी कौन और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वह और कोई नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आकर स्वयं उनके सारे कपड़े धो दिए। कैसी महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने जनाबाई जी से कहा कि तेरे अहो भाग्य हैं जना, तू कि तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है, तू समझ ही नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में प्रणय को बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर कि मैं पहचान ही नहीं पाई। जनाबाई रोने लगी।
कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया। और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए ये कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनके भक्त ही हैं। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने वापस आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं। अब तो बुढ़िया के रूप में नहीं आते, वह साक्षात विट्ठल के रूप में ही आते हैं। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती तो और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो इसलिए ठाकुर जी स्वयं आकर चक्की पीसने लगते हैं कि चक्की रुकने न पाए, चलती रहे। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के साथ पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते हैं कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, यह ऋण मैं कैसे उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। अगर यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ, यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। वे कहती हैं कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई हूँ। प्रभु मेरे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। एक दिन की बात है कि भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण उनके मंदिर से चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा के उपरांत यानी सेवा करने के बाद कभी कभी मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। यह बात फैल गई पूरे गांव में, शहर में। जनाबाई जी को लोग कलंकित करने लगे कि वे भक्त बहुत बनती हैं, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण ही चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या। जनाबाई जी ने कहा मेरे प्राण धन श्री विट्ठल भगवान है, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी, वह खुद मेरे हैं, मुझे हार की क्या जरूरत है। भक्त की भावनाओं को कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने भी जनाबाई जी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई जी को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जब जनाबाई जी को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया, जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया हुआ, जैसी विट्ठल की इच्छा। यह सब विट्ठल विट्ठल जपने लगी वे सब। उस समय पर जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती वैसे वैसे ही अद्भुत घटना चमत्कार सा होने लगा लोगों के लिए। वो जो सूली थी वो ऑटोमेटिक पिघलने लग जाती है। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई जी को प्रणाम किया साष्टांग और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाबाई जी को कोई भय ही नहीं था क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय ही नहीं। दूसरी बात यह कि एक भक्त की कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता।
इसके बाद एक बार की बात है कि एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा क्या चल रहा है भाई। उन्हें बताया गया कि श्री जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीर दास जी ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उस भले आदमी ने बताया कि वह नामदेव जी की सेविका हैं, सेवा करती हैं। वे नज़दीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया, एक कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है कोई आदमी। वह ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। कबीर दास जी महाराज, वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि यह कंडा मेरा है, तो जनाबाई जी ने कहा नहीं नहीं, ये कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु के नाम से गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि ठीक है, कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीर दास जी महाराज को बड़ा झटका सा लगा, यार कैसे हो सकता है। कबीर दास जी ने भी एक कंडे को उठाकर अपने कान से लगाया तो सचमुच विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर दास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी, कि उनकी सेवा में रहने वाली सेविका दासी भी ऐसे महान परमाणु है कि जिस चीज़ को उन्होंने छू लिया वो भी विट्ठल विट्ठल बोलने लगा। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई जी ने भी भगवान विट्ठल में विलीन हो गई। तो श्री राधे, हरे कृष्ण साथियों।